और गलती हम खुद करें और फिर एहतजाज करें तो बनता नहीं एहतजाज करना। आपने तमाशबीन पैदा कर लिए, तमाशाई नहीं पैदा किए। कृष्णा है, उसकी वाइफ बिरयानी पका के भिजवा देती थी होटल में। सुहेल अहमद साहब, उसने कभी तमीज़ से बात नहीं की इस आदमी ने मेरे से, और मैंने भी नहीं की उसके साथ। सर कपिल आपसे कुछ मशवरे भी लेते रहे हैं? मैं ऐसे कोई मशवरा नहीं लिए भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के आर्टिस्ट दुनिया भर में मशहूर हैं और कुछ अपनी अदाकारी की वजह से मशहूर हैं, कुछ अपनी खूबसूरत गायकी की वजह से मशहूर हैं, कुछ अपने कॉमेडी की वजह से मशहूर हैं। और आज मैं जिस वर्सटाइल फ़नकार के साथ इंटरव्यू करने वाली हूँ, उन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ये फ़नकार बॉलीवुड तक भी जा पहुँचे और इन्होंने इंडिया के चैनल्स पे होने वाली कॉमेडी के मिजाज को यकसर तब्दील कर दिया। बॉलीवुड की वो सेलिब्रिटीज़ जिनके पीछे दुनिया भागती है, दुनिया दीवानी है, वो शकील सिद्दीकी साहब के बहुत बड़ी मद्दाह हैं और इनकी बातों पर हंसती हैं। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपने थिएटर किया, फिल्म की, आपने ड्रामा भी किया, ठीक है सर, आपने सभी काम किए। तो सर सबसे पहला जो मैं सवाल करूँगी वो थिएटर के हवाले से करूँगी। सर पाकिस्तान में अभी स्पेशली हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने एक ऑपरेशन किया और उन्होंने देखा कि जहाँ पर गैर मयारी काम हो रहा था उन थिएटर्स को उन्होंने बंद कर दिया, बल्कि तमाम थिएटर्स को बंद कर दिया। फ़नकारों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। सर इस एहतजाज को किस नज़र से देखते हैं आप? एहतजाज जैनवन होना तो उसको ज़ाहिर है मैं भी उस एहतजाज में शामिल हो जाऊँगा अगर जैनवन हो, और गलती हम खुद करें और फिर एहतजाज करें तो बनता नहीं एहतजाज करना। जब आप अपने आप को सुधारो भाई, क्यों छापे? इंटरटेनमेंट सप्लाई करने वालों को, खुशियाँ देने वालों पे छापे पड़ रहे हैं, ये कितनी बुरी बात है। ऑपरेशन हो रहा है, मुझे बड़ा दुख होता है कि वैसे तो इस मुल्क में हीरोइन आके वापस नहीं गई, मतलब जो पीने वाली जो नशावर चीज़ है वो वापस नहीं गई, तो ये तफरी पे ये कौन सा हमला है भाई? आप अपने आप को अपना किबला दुरुस्त करो फिर एहतजाज करो, अदरवाइज़ आपका एहतजाज बनता नहीं मेरे हिसाब से। मैं अगर चोरी करूं और फिर उसके बाद मैं एहतजाज करूं तो फिर वो तो बनता नहीं है ना। क्या कहेंगे थिएटर ज़वाल पजीर क्यों है? कराची में थिएटर हो नहीं रहा है। आज भी अनवर मकसूद अगर थिएटर करते हैं, उनके पौने 14 अगस्त से लेकर 14 अगस्त से लेकर जितने भी अपने वो थिएटर किए उन्होंने, वो टिकट नहीं मिलती, उसकी अवेलेबल नहीं होती। हम ड्रामा करते ईद बकरीद पे हाउसफुल जाते हैं और हम करते हैं विदाउट डांस। हमारे ड्रामे में डांस नहीं होती है बिला वजह। अगर सीक्वेंस में या सिचुएशन में एक आध डांस आ गया तो वो भी डांस होता बाकायदा, जैसे आज़ा की शायरी कहते हैं, वो वल्गैरिटी उसमें नहीं होता है। बात यह है कि पंजाब में आपने कहा जुगत, जुगत पंजाब का खासा है और हिस्सा है वो। यहाँ तो तांगे वाला भी जुगत कर रहा होता है, धोबी भी मतलब कपड़े इस्त्री करते करते जुगत कर देता है, तो यहाँ का मिजाज है। उर्दू में जुगत नहीं होते, उर्दू में बातें होती हैं। और देखिए मैं इस लाहौर में बहुत काम किया, मैंने थिएटर में भी काम किया है, तो मुझे तो जुगत वगत नहीं आती ना, तो मैं करके गया यहाँ काम। बात यह है कि आपने ऑडियंस चेंज कर दिया। आपने ऑडियंस, देखिए ऑडियंस आपसे थोड़ी वो करती है कि गन पॉइंट पे कि आप मुझे यही दिखाओ यही करो। वो तो धक्के खा के बसों में गाड़ियों में आ जाती है आपका टिकट, महंगा टिकट लेके। आपने तमाशबीन पैदा कर लिए, तमाशाई नहीं पैदा किए। हम जब ड्रामा यहाँ पे करते थे लाहौर में तो 100 घर से 400 लोग आते थे। अब 400 घर से 400 लोग आते हैं, यानी कि वो जाके बताते भी हैं कि ये ड्रामा इनका मत देखना। तो भाई आज ड्रामा करने वाले जो थे असल मानों में, अमानुल्लाह साहब, बब्बराल साहब, मस्ताना साहब, अपना जमील फ़खरी हो गए, अपना सुहेल अहमद जिसने एहतजाजन बाइकाट किया, ठीक है ना। और अब भी जो लड़के काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या मजबूर कर दिया उन्होंने, प्रोड्यूसरों ने। ये गलती, एक दफ़ा आप सारे आर्टिस्ट मिल के एहतजाज ये करो कि हम ये काम नहीं करेंगे, अपने प्रोड्यूसरों से एहतजाज करो कि आप भाई ये काम करवा रहे हो, ये काम यहाँ नहीं चलेगा, आपका थिएटर खुद दुरुस्त हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है सर, हम आपके बॉलीवुड के सफ़र की बात करते हैं। सर कॉमेडी सर्कस जो कि बहुत मशहूर है, श्रुति के साथ आपकी जो नोक झोंक है वो हमने सुनी और बड़ी मज़े की रही। तो सर कॉमेडी सर्कस की जो ऑफ़र थी वो कब आपके पास आई, किस तरह से आई? पहले कॉमेडी सर्कस की ऑफ़र नहीं आई थी। पहले एक शो था कॉमेडी का बादशाह कौन, ऐसे कुछ नाम था। हंसी की जंग महायुद्ध ऐसे कुछ नाम था, हंसी की जंग थी वो।
वो सच्ची वो लड़ाई वाली जंग नहीं थी जो अमूमन हो जाती है। तो वो पहला 3 एपिसोड करने गया था। उसके बाद हम मुझसे बात हुई तो फिर ये आइडिया डिस्कस हुआ, तो फिर कॉमेडी सर्कस बना। तो वो ज़ाहिर है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मतलब यादें हैं उससे, और बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत कॉमेडी में इंडिया में बहुत सारे कॉमेडियन पैदा कर दिए। वो वहाँ एक शो बना लाफ्टर चैलेंज, उससे कॉमेडियन पैदा हो गए। फिर कॉमेडी सर्कस से, ये सब उसी में से निकले हुए लोग हैं जो आज कर रहे हैं शो सारे। कपिल शर्मा हो गए या कृष्णा हो गया या भारती हो गई, ये सब उसी शो से निकले हुए हैं ना, कॉमेडी सर्कस से। सर पार्टिसिपेंट के तौर पर आप गए थे, सीज़न 2 में आप को होस्ट भी बने, श्रुति आपके साथ थी। तो सर श्रुति के साथ आप मजाक करते थे, कभी श्रुति ने ऑफ द कैमरा कभी माइंड किया? नहीं नहीं, देखिए जब 2 आदमी खड़े होते हैं ना प्रेम में, और बगैर बैट के बॉल भी मशहूर नहीं हो सकता, और बॉल के बगैर बैट भी मशहूर नहीं हो सकता है। दोनों हो मिल के काम, बैट और बॉल होगा तो गेम बनता है ना। तो ऐसे 2 आर्टिस्ट जब होते हैं ना, तो उसकी पहचान बन गई। बल्कि श्रुति को इतना मैंने उस पर वो किया है, उसके कपड़ों पे या उस पर कोई बात की है, तो उससे उसकी और पहचान बन गई, उसकी वर्थ बढ़ गई। ठीक है। जब हम उमर शरीफ के साथ खड़े होते थे ना, तो उमर शरीफ को तो सारी दुनिया जानती थी, तो हम उसके साथ खड़े होकर हिट हो गए। ये बड़ी अजीब बात होती है कि आप खड़े होकर भी मशहूर हो जाते हो किसी के साथ। मोइन अख्तर के साथ हम खड़े हुए, हम मशहूर हो गए। उमर शरीफ के साथ खड़े हुए, मशहूर हो गए। ऐसे ही यहाँ पे अमानुल्लाह के साथ नए लड़के जब आए, उन्होंने खड़े हुए तो वो मशहूर हो गए। तो वो उसको फ़ायदा दिया उसने, वो कभी ऐसी बात नहीं की, और वो बल्कि वो हंसती रहती थी, इंजॉय करती थी। उसको पता है ये अब श्रुति छोड़े, अब शाहरुख खान बैठा है या जॉन इब्राहिम बैठा है या अक्षय कुमार बैठा है, जितने भी बैठे हैं हम उन पे करते थे। तो वो तो उनका तो स्टारडम कहीं और है ना, लेकिन उनको पता है ये शो है, इससे उनकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर समटाइम्स होता है किसी आर्टिस्ट का मिजाज ऐसा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं करता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी आर्टिस्ट ने बुरा मनाया? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं, और मैं ऐसा डायरेक्ट बोलता भी नहीं था कुछ। देखिए एक बोलना होता है किसी को ना, अबे तू, डायरेक्टली तू बोल दिया तो वो बुरा लगता है। तू ऐसा मतलब वो उसमें नफ़रत भी नज़र आती है। आप किसी को बात करो, कहते हैं ना मखमल में लपेट के मारो ताकि चोट ना लगे। बात तो तरीका होता है बात करने का, उससे बुरा नहीं लगता है। सर बॉलीवुड की कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी आपने देखी कि जो ये जो कॉमेडी है, तंज़ो मज़ाक के जो जुमले हैं, उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय उसने किया? सभी करते हैं तकरीबन, आप उठा के देख लो, सबों नहीं किया। चाहे जूही हो, चाहे रवीना आई हो, चाहे करिश्मा आई हो, तो ये सबों ने इन्जॉय किया। ये इन्जॉय करते हैं, इनको पता है। देखिए मेरे एक शो का नाम था कॉमेडी नाइट बचाओ, और वो शो था रोस्टेड, यानी रोस्ट करना है। अब उनको पता है कि हमारा रोस्ट होगा तभी आ रहे हैं ना वो। अगर उनको पता मैंने नहीं करवाना, वो क्यों आएंगे? शो का फॉर्मेट ही रोस्ट करना है, ठीक है। तो वो टारगेट होंगे, तो सब इन्जॉय करते थे, चाहे फीमेल हो या मेल हो या सीनियर आर्टिस्ट हो, सभी इन्जॉय करते हैं। सर कभी किसी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी ने आपको मदऊ किया कि ज़ाहिर है वो प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा उनको, आप उनके सामने बातें करते रहे, तो कभी पर्सनली उन्होंने कहा कि नहीं आप हमारे घर पे भी आए? मुझे एक दफ़ा सुनील शेट्टी ने, बहुत मेरे राइटर थे वो, उनकी डेथ हो गई है, खालिद आज़मी नाम था, तो उसको सुनील शेट्टी ने कहा, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है सुनील जी से भी, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेके आओ, घर लेके आओ। तो वो कहना कि घर लेके आओ, खाने पे लेके आओ। मैंने कहा मैं आऊँगा। मैं खुद नहीं जाता था, मेरी मुलाकात हो जाती थी सबसे और अच्छे तरीके से हो जाती थी। हाँ, जो कॉमेडियन दोस्त हैं उनके घर, मैं जॉनी लीवर के घर फैमिली के साथ गया, राजू श्रीवास्तव मरहूम चले गए दुनिया से, उनके घर गया। और एक दो आर्टिस्ट थे, जैसे कृष्णा है, उसकी वाइफ बिरयानी पका के भिजवा देती थी होटल में। वो कश्मीरा, वो कश्मीरा होटल में बिरयानी पकवा के, मेरी फैमिली के लिए बिरयानी पकवा के भेज देती थी कि भाभी को खिलाए। तो ये बोलते सब थे। शेखर सुमन के यहाँ मैं गया हूँ, तो बोलते थे यार आए कभी घर आए, बोलते थे। जाहिर है कि वहाँ काम होता था तो इतना वो टाइम नहीं होता था। फिर मैं खुद जानबूझ के ये करता था क्या खामखा जाके किसी को यार, मतलब है उनकी बिज़ी लाइफ में जाके डिस्टर्ब करना, मैं वो मेरी आओ भगत करे, मैं उसके 4 घंटे ख़राब करूँ, क्यों जाऊँ। मुलाकात हो जाती थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है। 8-9 साल मैंने काम किया, मेरी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है। सर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, इवन सनी देओल हमने देखा कि बहुत एंजॉय करते रहे। सर इनके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैंस हैं, तो शो तो चलें ठीक है, लेकिन आपने उनको ज़ाती तौर पर कैसे इंसान पाया? सब अच्छे हैं, मैं बताऊँ, ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं वो, डाउन टू अर्थ।
और अल्लाह देता उन्हीं को जो ज़मीन पे रहते हैं। सही है। जो कहते हैं ना, अकड़ सिर्फ लाश में होती है और जो डाली झुकना ना जाने वो टूट जाती है। सर कोई आपके साथ किसी भी सेलिब्रिटी का कोई भी ऐसा वाक़या, कोई बात जिससे आप बहुत मुतासिर हुए हों जो आप हमें सुनाना? इन्होंने सब ने बड़ा मुतासिर किया। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि बहुत ही हम्बल लोग हैं ये लोग, बहुत मतलब अगर देखिए आर्टिस्ट है ना, मैंने वहाँ से ये बहुत कुछ सीखा, हम्बल रहना, ज़मीन पे रहना, बहुत कुछ सीखा। बात यह कि हर आर्टिस्ट हर आदमी से ऐसे नहीं मिलता है, हर आदमी से अलग अलग तरीका कार होता है मिलने का, ठीक है ना। लेकिन वो मुझे जानते हैं और शुरू से देखते आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे मिलने से पहले मुझे ड्रामे में देख चुके थे, बकरा किस्तों पे। अच्छा, मेरा तारुफ हो चुका था उनसे गायबाना, जैसे मैं उनको टीवी फिल्मों में देखता था वो मुझे टीवी पे देख चुके थे। तो एक जब एक दूसरे को देख लेते थे एक शनाशाई हो जाती है। तो सभी मतलब सभी ने मुतासिर किया है। सर ये सवाल मैंने आगे करना था लेकिन आपने बात कर दी। सर बकरा किस्तों पर आमिर खान ने एक बार इंटरव्यू में बताया कि मैं और मेरी नानी हम वीसीआर पे जी हाँ जी वो देखते रहे, ठीक है। सर बकरा किस्तों पर के हवाले से जाहिर है वहाँ ये बहुत देखा गया, इस हवाले से कोई बातचीत आपसे स्टार्स वगैरह ने की? हाँ जाहिर है, वो कहते हैं हमने आपका ड्रामे वो बहुत सर किस ने? सब ने ही मतलब है कि वो उसने तो ऑन ईयर भी कहा हुआ है अक्षय ने कि, और उसकी वैनिटी में हमारे ड्रामे भी पड़े होते थे, देखता था। और वो उसने बाकायदा ऑन ईयर कहा है कि मैंने बहुत कुछ इन लोगों से सीखा। तो सीखा कहाँ से? वही ड्रामा देख के। बकरा किस्तों का ड्रामा देखिए, मुझसे पहले मेरा ड्रामा चला गया था इंडिया, मैं बाद में गया हूँ। तो मेरा शनाख्ती कार्ड कह लें पहुँच गया था, उन्होंने फ़ोटो देख ली, पहचान लिया। बकरा किस्तों पे ऐसा ड्रामा था जिसे आप पाकिस्तान का मुग़ल आज़म कह सकते हैं, इतना ही मशहूर था। सर ये बताइएगा भारत और पाकिस्तान का जो कॉमेडी का स्टाइल है वो कितना डिफरेंट है? हिस्से मज़ा ज़ाहिर है यहाँ पर भी लोगों की है, वहाँ पर भी है, तो मिजाज कितना डिफरेंट है? हम एक चीज़ में उनसे जीतते हैं, कॉमेडी में। ठीक है। बाकी फिल्म मेकिंग, फिल्म बनाने में वो हमसे आगे हैं। बस ड्रामों में हम आगे थे उनसे, टेलीविज़न के ड्रामों में। पीटीवी जब था हमारा खाली एक, तो हम ड्रामों में, हमारे ड्रामे उनको दिखाए जाते थे, पढ़ाए जाते थे कि एक्टिंग ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन अब वो सीख के कह ले या उनको अकल आ गई है, मतलब वो कुछ भी कह ले, लेकिन वो अब माशाल्लाह सब अच्छा काम कर रहे, ड्रामे भी अच्छे बना रहे। लेकिन हमारे ड्रामे जो है ना पाकिस्तान के, वो ज़रा सा हकीकत से करीब होते हैं। हाँ, उनके ड्रामों में क्या है कि उन्होंने कैप्चर कर लिए ख़वातीन, वो ज्वेलरी पहनती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं। तो हमारी ख़वातीन ड्रामा कम देखती हैं और फैशन ज़्यादा देखती हैं ना, कि ये आज इसने क्या पहना है। तो वो हमारे यहाँ वो बेचारी, उनको भी कुमकुम की साड़ी चाहिए, माथी की बिंदी ऐसी चाहिए। तो वो औरतों की नफ्सियात को समझ के अब ड्रामा बनाते हैं ताकि औरतें देखें ज़्यादा और हमारे ड्रामे की डिमांड बढ़े। सर बॉलीवुड में कपिल शर्मा, उनका जो शो है बहुत पसंद किया जाता है, और जो कपिल शर्मा का शो है, जिस तरह वो बात करता है, आपका जो स्टाइल है कॉमेडी का, जो कॉमेडी टाइमिंग आपकी है, वो शायद उसको ना कुछ अपनाने की कोशिश करता है, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी नज़र आता है। सर कपिल शर्मा के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हमारे मज़हब में है कि अल्लाह जिसे इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त करो, ठीक है ना। मेरा मज़हब मुझे ये सिखाता है। दूसरा ये है कि देखिए, अगर वो कहीं मुझे देख के कुछ कर रहा है, सीख रहा है, तो मैंने भी किसी को देख के सीखा ही है ना। ऐसे ही चलता है दुनिया ऐसी चलती है। मैं किसी को देख के सीखा, आने वाली नस्ल मुझे देख के सीखेगी, कल कपिल से लोग देख के सीखेंगे। तो ये कहते हैं ना, देखिए कॉमेडी क्या, अलिफ से ये तक लिखने वाला लिख के मर गया। अब सब कोई वही पढ़ रहे हैं, अंदाज़ बयां बदल देता है हर बात का, मतलब अपने अपने अंदाज से बयान करते हैं। वही चीज़ मेरे मुंह से अलग निकलती है, किसी के मुंह से अलग तरह से निकलती है। तो कॉमेडी तो वही हो रही है, जितनी हो रही है उतनी हो रही है। उसमें कुछ अमेंडमेंट हो जाती है, कुछ और हो जाता है। और सीखने का प्रोसेस है, कोई मुझसे सीख रहा है, मैं किसी से सीख रहा हूँ, तो ये तो चलता रहेगा। सर कपिल आपसे कुछ मशवरे भी लेते रहे हैं? मैं ऐसे कोई मशवरा नहीं लिए भाई। मैं और वो एक शो में थे, उस्तादों का उस्ताद, उस वहाँ से मुलाकात हुई। और उसके बाद अच्छा लड़का है, बहुत इज़्ज़त करता था, मस्ती मजाक वाला, और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मतलब छोटे भाइयों जैसा। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, हम सबका फ़र्ज़। उमर शरीफ के हाथ का लगाया हुआ एक किस्म का ये पौधा है, और सर के लगाए हुए बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है, उनमें से एक आप भी हैं। सर उमर शरीफ साहब से आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, उन्हीं का सिखाया हुआ। मोइन अख्तर साहब, देखिए मुझे, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे मिले हैं।
काम वाले, जिनको काम आता था, इस्माइल तारा हो गया, उमर भाई हो गए, मोइन अख्तर साहब हो गए, शहजाद रज़ा, लियाकत सोल्जर, ये कराची के बड़े नाम थे। तो मैंने ज़्यादा काम ही उमर भाई और मोइन भाई के साथ किया है। तो ज़ाहिर है उनसे मैंने कपड़े पहनना भी सीखा, मतलब एक शो में जाते थे कैसे सूट पहन के जाते, ये मोइन अख्तर से सीखा। मोइन भाई कहते थे आर्टिस्ट शो बिज़नेस वो है जितना शो ऑफ करोगे उतना बिज़नेस मिलेगा। कपड़े अच्छे होने चाहिए आपके तन पे, आपके घर के ड्राइंग रूम में सोफ़े कीमती होने चाहिए। कोई आपको बुक करने आए ना तो आपका सोफ़ा देख के 10,000 बढ़ा दे कि ये नहीं मानेगा यार, ये सोफ़ा अच्छा है, इसका मतलब ये भाई नहीं मानेगा। ये अगर टूटी चारपाई हो, सोफ़ा टूटे पड़ा हुआ, तो वो सोच के आएगा 15,000 का, बोलेगा भाई या मान जाएगा, इसका देख सोफ़ा कैसा है, 5,000 में मान जाएगा। तो ये बड़ी चीज़ें काउंट करते हैं और वो सीखा हमने उनसे। अच्छा, कॉमेडी को सिखाता नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड होता है, उसको पॉलिश किया जा सकता है। सर आज भी कॉमेडी हो रही है, तो कॉमेडी की दुनिया में आप क्या समझते हैं आजकल कौन से बहुत अच्छे फ़नकार हैं जो काम कर रहे हैं? देखिए, नसीम विक्की लाहौर के अंदर माशाल्लाह, सुहेल अहमद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त हैं वो कहते हैं ना कि तू तड़ाक वाले। मेरी सुहेल से ऐसी दोस्ती है माशाल्लाह से, उसने कभी तमीज़ से बात नहीं की इस आदमी ने मेरे से, उसका सबसे ख़ासा ये है। और मैंने भी नहीं की उसके साथ तमीज़ से बात, हम दोनों एक दूसरे से तमीज़ से बात नहीं करते, बदतमीज़ होकर बात करते। सर ये बदतमीज़ी की डेफिनेशन क्या है? नहीं, ये बहुत लंबी है, ये आएगा नहीं आपके इस पर। तो वो हमारा आपस का प्यार है, वही बदतमीज़ी प्यार है। नसीम विक्की लिखता भी है, डायरेक्टर भी है, वो भी उमर शरीफ स्कूल है ना। फिर उसके अलावा अमानत चंद हैं। अब ये एक लड़का वाजिद खान जो या डिम्पल, वो बहुत अच्छी बातें करता है। नन्ना शहरी अपनी बॉडी के हिसाब से, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, नौशाद हो गए, अपना सखावत नाज हो गए, अपना ये जितने लड़के हैं, हनी अलबेला हो गए, ये सारे अच्छे काम कर रहे हैं अपने अपने कैपेसिटी में, सब अच्छा काम कर रहे हैं। सर फिल्मों में काम करना क्यों आपने कम किया? मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी या अभी भी आपको ऑफ़र हो तो आपका प्लान है? पैसा कम था। हाँ, मसरूफियत तो निकल आती है, पैसा अगर हो तो मसरूफियत निकल आती है। फिल्मों में पैसा कम था, जब हमने किया ना बहुत कम पैसे में काम किया, और एक फ़िल्म का शौक़ था वो पूरा हो गया। अच्छी फिल्म बनेगी, अच्छा कैरेक्टर होगा, बामकसद फिल्म होगी, और उसमें रोल अच्छा हुआ तो पैसों के भी मुँह नहीं देखूंगा। आज जो एक्टर्स काम कर रहे हैं टीवी पर हों या फिल्म में हों, तो कौन से आपको बहुत ज़्यादा अपील करती, किन की एक्टिंग, कौन से राइटर्स पसंद है, कौन से डायरेक्टर्स पसंद देखिए, है? मुझे मैं इतना इन नहीं हूँ ड्रामों में और इधर फिल्मों में अभी, तो मुझे नहीं पता कौन कौन क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा। तो जितना मैं देखता हूँ अच्छा, ये कह सकता हूँ काम अच्छा हो रहा है। नई जनरेशन है, ज़ाहिर पढ़ के भी आई हैं, ठीक है ना। अब हम जब आए थे वगैरह पढ़े हुए आए थे, मतलब मीडिया पढ़ के आए लोग। मेरा बेटा खुद पढ़ के आया है इस शोबिज़ में, उसने 4 साल इल्मा से डिग्री ली है, फिर वो शो प्रोडक्शन पढ़ा पूरा, अब वो काम कर रहा है। तो पढ़ के आना और ऐसे ही आ जाना दो अलग अलग चीज़ है। तालीम बहुत ज़्यादा काउंट करती है चीज़ों में। जो नए लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है, लेकिन और होना चाहिए, फिल्में बननी चाहिए। सर काम के दौरान आपका जब किसी से इख्तलाफ होता है तो वो किन बुनियादों पर होता है और वो इख्तलाफ किस तरह से रिजॉल्व होता है? I mean, बहुत सारे लोग ज़रा अपना टेम्पर भी लूज़ कर जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मैंने चुप कर जाता हूँ और फिर मैं साइड पकड़ लेता हूँ, मैं लड़ता नहीं हूँ। हाँ भाई, ये लड़ने का मतलब है फिर सुलह, फिर आपको काम करना पड़ेगा। लड़ाई के बाद टेबल टॉक होती है, दो मुल्कों की जंग भी हो ना तो टेबल टॉक होती है आखिर में, फिर सुलह हो जाती है। तो सुलह करने से बेहतर है भैया साइड लाइन ले लो और कोशिश अवॉइड करो कि भाई इसके साथ काम नहीं, लड़ो नहीं। सर स्टैंड अप कॉमेडी जो है उसका रिवाज धुंधलाया क्यों है? क्योंकि इसको अडॉप्ट नहीं किया लोगों ने ना, जितने अच्छे आर्टिस्ट थे इनको करना चाहिए था। देखिए लाहौर में शौकी खान होते थे, वन मैन बादशाह थे वो, अमानुल्लाह साहब थे, बब्बू बराल साहब थे। उसके बाद अगर नए लड़के आए तो फिर मैं कहूँगा नसीम विक्की वन मैन शो करता रहा है, वो उसने विन भी किया वहाँ पे, इंडिया में जाकर शो भी विन किया माशाल्लाह से। उसने 4-5 लोग हैं जो पाकिस्तान से विन करके आए हैं कॉमेडी में, एक मैं, रऊफ़ लाला, नसीम विक्की, काशिफ खान, तो ये 4-5 लोग हैं जो विन करके आए हैं, फ़तह करके आए हैं, ठीक है ना। बात यह है कि लोगों ने उधर तवज्जो नहीं दी वन मैन शो। पता नहीं यहाँ कोई करता होगा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, शायद करते हों लड़के यहाँ पंजाब में करते होंगे वन मैन शो। वाजिद भी करता है मेरे ख्याल में, ये भी जाता है कंपनीज़ में शोज़ करने, तो ये वन मैन ही करता होगा। और नन्ना शहरी भी जाता है तो वो भी करता होगा, तो ये करते होंगे, हनी अलबेला वगैरह। अपना ये अच्छा करता है, कैसर पिया बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, अगर वो थोड़ा सा एक लाइन पे आ जाए ना तो बहुत खूब है।
मैं लड़कियों का आजकल की किसी को नहीं जानता, मुझे माफ़ कर देना। पुराने ज़माने की लड़कियों को जानता हूँ, जिसमें अब तो वो औरतों से औरतें हो गई हैं। शीबा हसन होती थी और भी बहुत सारी आर्टिस्ट होती थी। तो आजकल की लड़कियों को बाखुदा मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं थिएटर देखते ही नहीं हूँ। सर क्या मैसेज दें और मैं देखता तो मेरी आंखें आ जाती हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को, जैसा कि मुल्की हालात भी ज़रा कुछ आजकल अच्छे नहीं हैं, तो सियासी तौर पे भी आपको पता है जो देखिए, अब दुआ कीजिए, अब दुआ ही काम आएगी। दवा फेल हो गई है हमारी, ठीक है ना। दवा करने वालों ने हमें दवा के नाम पे कुछ और दे दिया। तो अब दुआ कीजिए, अल्लाह शायद अल्लाह ताला इनके दिमाग में डाल दे और हम मुल्क को सही ट्रैक पे ले आए और फिर से हमारा मुल्क जो है ना, बहुत दुख होता है। पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। आपको इतनी आज़ादी पाकिस्तान में ना कहीं भी नहीं है। तो वही अब पाकिस्तान आपको मुल्क मिल गया, पाकिस्तान आपने क्या मुल्क को दिया, ये सोचिए। थैंक यू वेरी मच।